दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आज हम गवर्नमेंट के खजाने का पिटारा खोलने वाले हैं कि किस तरह गवर्नमेंट अपना खजाना भरती है और उस खजाने को कहां कहां खर्च करती है। यानी नरेंद्र मोदी को भी जो तनख्वाह मिलती है वो हम किस तरह देते हैं, ये भी इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल वीडियो मिस मत करना, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आइए। तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। अब जब भी कंपोनेंट ऑफ बजट की बात आती है तो इसका मतलब यह आता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है। पैसा आप भी चाहते हैं गवर्नमेंट का खजाना देखना कि गवर्नमेंट के खजाने में कितना पैसा और कहां कहां से आता है, और उस खजाने को गवर्नमेंट कहां कहां खर्च करती है। हमें पैसा आता हुआ भी दिखाई नहीं देता, टाइप्स पता है हमें, बट एक्सपेंडिचर भी दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है कि इतना बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट के पास आता है तो शायद आपको गवर्नमेंट इच्छा होती होगी कि गवर्नमेंट का खजाना देखने को मिले, बट ये इच्छा आपकी पूरी नहीं हो सकती, ये सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ बजट की बात करते हैं तो कंपोनेंट बजट के अंदर आते हैं बजट दो तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर दो कैटेगरी आती हैं जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जब रेवेन्यू रिसिप्ट की बात आती है तो उसके अंदर दो कैटेगरी होती है, एक टैक्स और एक नॉन टैक्स। जब टैक्स की बात आती है तो टैक्स के अंदर भी दो कैटेगरी होती है, एक डायरेक्ट टैक्स यानी जिसमें हम वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसको हम जीएसटी, हम जो प्रोडक्ट पे लगने वाला टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एजुकेशन सेस और एक्साइज ड्यूटी वाले टैक्स की बात करते हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी होती है। अब दूसरे टाइप्स हो गया नॉन टैक्स। नॉन टैक्स का मतलब है टैक्सेस के अलावा कहां कहां से इनकम होती है। तो जैसे लाइसेंस फीस हो गया, फीस हो गई, पेनल्टी हो गया, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और एसचीट हो गया, स्पेशल असेसमेंट हो गया, फॉरफीचर्स हो गया, इस रूप में पैसा। इसको हम एक्सप्लेन में आगे वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा बजट कैपिटल बजट। कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल रिसिप्ट की जब बात आती है तो सिंपल समझिए एक पैसा कहां कहां से आ रहा है। गवर्नमेंट पैसा उधार ले रही है तो लोन के रूप में पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट अगर अपना दिया हुआ लोन वापस ले रही है तो रिकवरी ऑफ लोन है। गवर्नमेंट ने कोई एसेट्स अपनी सेल कर दी है तो वो समझ लो डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा आया। तो ये सारा पैसा आपको रिसिप्ट के रूप में मिल रहा है। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है तो गवर्नमेंट स्कूल्स बना रही है, बिल्डिंग्स बना रही है, पार्क बना रही है, ब्रिज बना रही है, तो इस तरह से पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है, तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। अब इस कंपोनेंट को हम ये पता करेंगे कहां गवर्नमेंट की लायबिलिटीज हो रही है और कहां गवर्नमेंट के एसेट्स क्रिएट या रिडक्शंस हो रहे हैं। तो आगे हम इन्हीं सभी कंपोनेंट को एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, थ्योरी बाय थ्योरी वाइज। देखिए आगे। अब देखिए रेवेन्यू बजट का मतलब है सरकार के पास टैक्स से और नॉन टैक्स से जो कलेक्शन होती है, यानी गवर्नमेंट उस कलेक्शन को लोगों से कलेक्ट करती है, तो वो रेवेन्यू बजट कहलाता है। अब ये आप कई कैटेगरी में देखते हैं, जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर टैक्सेस होते हैं, जो हम रास्ते में टोल टैक्स वगैरह देते हैं उस पर होता है, या गवर्नमेंट हम पे इनकम टैक्स के रूप में वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स नाम के टैक्सेस लगाती है। तो ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू इनकम हो जाती है। तो पहले रेवेन्यू बजट की डेफिनेशन देखिए। रेवेन्यू बजट इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट दैट शो रेगुलर इनकम एंड रेगुलर एक्सपेंसिव ऑफ द गवर्नमेंट फॉर 1 ईयर। यानी 1 ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना पैसा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के ऊपर आता है और उसी रेवेन्यू के पैसे को गवर्नमेंट एक साल के अंदर जहां खर्च करती है, इसी को रेवेन्यू बजट कहा जाता है। अब ये रेवेन्यू बजट जो होते हैं, ये इसके अंदर पहली कैटेगरी होती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट आर द रेगुलर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट दैट डज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटीज एंड डज नॉट रिड्यूस एसेट्स, एग्जांपल टैक्स, फीस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। अब देखिए सीधी बात है, जब लायबिलिटीज की बात आती है या एसेट्स की बात आती है तो आप एक बात समझें, गवर्नमेंट जब कोई पैसा रेवेन्यू में इकट्ठा करती है तो उसके रिटर्न में कोई प्रॉमिस नहीं करती है कि हमें कुछ देगी। आप कहना चाह रहे होंगे भाई टैक्स के रूप में पैसा मिलता है तो गवर्नमेंट हमें पार्क्स देती है और वाटर सप्लाई है, सब तरह पे खर्चे करती है। तो देखिए ये सब पैसा उनको भी मिल रहा है जो टैक्स नहीं दे रहे हैं। वैसे तो जनरली क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स तो ऑलमोस्ट सभी लोग देते हैं, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट टैक्स है जिसकी इनकम डायरेक्ट की कैटेगरी में नहीं आ रही तो वो तो टैक्स दे नहीं रहा। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट लायबिलिटीज नहीं है, यानी गवर्नमेंट टैक्स देने के बाद हमें कुछ प्रॉमिस नहीं करती है कि इस पैसे के बदले में आपको कुछ देंगे, इसलिए कोई लायबिलिटीज क्रिएट नहीं हो रही। दूसरी बात, गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू का पैसा आता है, गवर्नमेंट उससे कोई एसेट्स क्रिएट नहीं करती है।
क्योंकि एसेट्स तो कैपिटल के बेसिस से होती है, तो इसलिए कोई लायबिलिटीज क्रिएट नहीं हो रही और कोई एसेट्स भी क्रिएट नहीं हो रही है। इसके अंदर दो चीज आती हैं, जब रेवेन्यू रिसिप्ट की बात आती है तो दो चीज आती हैं, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नेट टैक्स रेवेन्यू। तो पहले हम टैक्स रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। टैक्स की कलेक्शन आपको पता ही है, टैक्स कहां से लेती है गवर्नमेंट। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है रेवेन्यू टैक्स। टैक्स रेवेन्यू इज द मनी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पीपल एंड कंपनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, यानी लोगों से और कंपनीज फर्म से जो गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करती है टैक्स के रूप में, वो टैक्स रेवेन्यू कहलाती है। जब टैक्स रेवेन्यू कहलाती है तो उसके अंदर दो कैटेगरी होती है, एक होती है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे हम अगर, तो उसके अंदर आपको पता है वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं। टैक्स रेवेन्यू की दो कैटेगरी होती है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी गवर्नमेंट जो डायरेक्टली किसी के नाम से इंपोज करती है, यानी डायरेक्ट उसको टैक्स, जैसे मेरा नाम अगर आलोक दास है तो मुझे नाम से जो टैक्स आएगा, कैसे, जैसे वेल्थ टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, अगर कोई मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ेगा, तो वो मेरे नाम से आएगा। खास बात, मैं इस टैक्स को कहीं शिफ्टेड नहीं कर सकता, यानी ये पे मुझे ही करना है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी होती है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स सुनने में नहीं आता है क्योंकि उसकी मोस्टली प्रोडक्ट पे लगने वाला टैक्स आज की डेट में जीएसटी हो गया, तो आप जीएसटी सुनते हैं। अब ये टैक्स जो होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और प्रोडक्ट सभी लोग खरीदते हैं, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वे में ये सभी टैक्स गवर्नमेंट को लोग दे रहे होते हैं। लेकिन ये लगता किस पर है, ये जिसका प्रोडक्ट होता है, जैसे लेस का पैकेट है या टमाटो केचप है किसान की, या फिर कैबेज की चॉकलेट है, इन पर टैक्स लगता है। अब ये टैक्स क्या होता है, शिफ्टेड हो जाता है। शिफ्टेड का मतलब क्या है, ये टैक्स तो लग रहा है कंपनी के प्रोडक्ट पर, लेकिन कंपनी क्या करती है, इस प्रोडक्ट के टैक्स को लोगों से लेती है, यानी लोगों पर ट्रांसफर कर देती है, इसलिए इसे शिफ्टेड टैक्स भी कह दिया जाता है। तो इनडायरेक्टली वे में गवर्नमेंट को लोग ही टैक्स देते हैं, और ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा टैक्स गरीब ही देता है, जो कि प्रोडक्ट ही सबसे ज्यादा गरीब खरीद रहा होता है। तो आइए थ्योरी देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स इम्पोज ऑन ए पर्सन, इनकम, प्रॉपर्टी और वेल्थ, and is paid directly by that person to the government. The burden of this cannot be shifted to anyone else. Example, property tax, income tax, corporation tax. तो अभी मैंने आपको बताया इस टैक्स को हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जिसके नाम से टैक्स आता है, और इसको शिफ्टेड नहीं किया जाता है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, विच इज कलेक्टेड बाय द सेलर। सेलर के द्वारा कलेक्टेड किया जाता है फ्रॉम बायर से एंड पेड टू द गवर्नमेंट, यानी बायर से इकट्ठा कर प्रोडक्ट के द्वारा, और वो गवर्नमेंट को टैक्स दे देता है। द बर्डन ऑफ दिस टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। इस टैक्स के बर्डन को, कलेक्शन को दूसरे पे शिफ्ट करके उसे कलेक्ट किया जाता है। एग्जांपल, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।